लास्ट वीडियो में हमने एनवायरनमेंट और उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल सेगमेंट्स के ऊपर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर का जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर। तो एनवायरमेंटल सेगमेंट्स में क्या क्या आता है? तो एनवायरमेंट का बेसिकली 4 मेजर सेगमेंट होता है: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। अभी ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में समझते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर बेसिकली एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करके रखा है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारा जो अर्थ है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल पॉसिबल है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है? एटमॉस्फेयर जो है आपका प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जो हमारे अर्थ को सराउंड करके रखा है और जिसके वजह से हमारा इस अर्थ में ह्यूमन एग्जिस्टेंस और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हम लोग या फिर दूसरा कोई भी प्राणी जो है इस अर्थ में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो एटमॉस्फेयर ने समझ लिया। एटमॉस्फेयर क्या है? ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करता है और इसके वजह से ही हमारा इस अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल या फिर एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या गैसेस मेनली पाया जाता है? तो जो कि कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज कितना है? तो सबसे जो मेजर कंपोनेंट एटमॉस्फेयर का वो है हमारा नाइट्रोजन जो कि लगभग 78% अप्रोक्स पाया जाता है, ठीक है। इसका कितना है? ऑलमोस्ट लगभग 78% के आसपास ये पाया जाता है, ठीक है, 78%। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% के आसपास पाया जाता है। उसके बाद हमारा जो है आर्गन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर आपका नियॉन, हीलियम, मीथेन, ये सब कम क्वांटिटी में पाया जाता है। तो अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का बात करें तो इसमें 2 मेजर गैसेस है। सबसे पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 17% के आसपास और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% के आसपास, मतलब इन दोनों को मिला के आपका 99% ऑलमोस्ट हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो है सभी गैसेस मिला के रिमेनिंग 1% होता है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा एटमॉस्फेयर के बारे में? एटमॉस्फेयर क्या है? बेसिकली प्रोटेक्टिव, ठीक है, लेयर ऑफ गैसेस है जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करता है और जिसके वजह से हमारे इस अर्थ में लिविंग एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ओजोन लेयर क्या है? तो ओजोन लेयर जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर को मिलने में 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका ट्रोपोस्फियर, दूसरा है आपका स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, ठीक है। सभी का जैसे कि एल्टीट्यूड या फिर रेंज आप लोग देख सकते हैं, टेम्परेचर और केमिकल स्पीशीज क्या क्या है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर को हम लोग 4 रीजन में मेनली डिवाइड करते हैं। तो इन चारों रीजन में से स्ट्रेटोस्फियर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाया जाता है। और ओजोन लेयर का काम क्या है? हमारा जो अर्थ है उसको सन से आने वाला हार्मफुल जो यूवी रेज है या फिर अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे बचाना, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये जो ओजोन लेयर है इसमें डिप्लेशन दिखा जा रहा है, इसमें जो है आपका कुछ प्रॉब्लम दिखा जा रहा है। तो ओजोन लेयर अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो स्किन कैंसर और दूसरा बीमारी का भी बढ़ने का चांसेस रहता है क्योंकि ओजोन लेयर ही है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और इसका काम है सन से आने वाला जो हार्मफुल यूवी रेज है उसको अर्थ में आने से रोकना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जितना भी आपका वाटर रिसोर्सेज है ये सब आता है हाइड्रोस्फीयर में। जैसे कि आपका ओशंस हो गया, सीज हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, मतलब जितना भी आपका वाटर रिसोर्सेज है ये सब आता है आपका हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। जो कि आप सभी को बताया कि हाइड्रोस्फीयर जो है अर्थ का ऑलमोस्ट 71% कवर करता है क्योंकि आप सभी को पता ही है हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है वाटर बॉडी से ऑलमोस्ट 71% के आसपास है। तो हाइड्रोस्फीयर समझ लिया ये क्या है? बेसिकली इसमें सभी तरह का वाटर रिसोर्सेस आता है, ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर, रिजर्वर जो भी है सब कुछ आपका इस हाइड्रोस्फीयर के अंदर में आ जाता है, ठीक है। इसमें जो टोटल जो वाटर है, ठीक है, उस वाटर का 97% वाटर जो है आपका ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है। सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। हम लोग जो सुनते आ रहे हैं कि पानी को बचाना जरूरी है, पीने का पानी लिमिटेड है, वो इसके लिए क्योंकि
बाकी 71% ऑफ अर्थ जो है वाटर से बना हुआ है, लेकिन उसका 97% पानी ही हमारे कंजम्पशन के लिए सुइटेबल नहीं है। सिर्फ 3% पानी को ही हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लिथोस्फीयर की ओर। तो लिथोस्फीयर क्या है? इट इज द आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ consisting of minerals and soil। ठीक है, ये आउटर मेंटल अर्थ, सॉलिड अर्थ का आउटर मेंटल है जिसमें आपका मिनरल्स और सोयल पाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये हमारा आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ, हमारा अर्थ का जो है आउटर मेंटल है जिसमें आपका मिनरल्स और सोयल पाया जाता है। सोयल comprises of a complex mixture of minerals, organic matter and air and water। ठीक है, तो लिथोस्फीयर में क्या समझा? ये आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ है जिसमें आपका मिनरल्स और सोयल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द लेयर ऑन द अर्थ इन व्हिच लाइफ एग्जिस्ट। हम लोग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। द लेयर एक्सटेंड्स अबाउट 6 to 8 kilometer up into the atmosphere and as much as 8 to 10 kilometer below to the depth of the earth। यानी कि हम लोग जहाँ पे, उससे ये ऊपर 6 से 8 किलोमीटर तक है और नीचे 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक है। ठीक है, मतलब बायोस्फीयर सिंपली एक ऐसा लेयर है जहाँ पे आपका लाइफ एग्जिस्ट करता है। ऊपर तक अगर आप जाएंगे ये 6 से लेकर 8 किलोमीटर तक है, और अगर नीचे आप आएंगे तो ये 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक डेप्थ है। ठीक है, तो ये है आपका बायोस्फीयर। तो अब तक इस वीडियो में हमने क्या सीखा? सबसे पहले सीखा था एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, हमने एटमॉस्फेयर कंपोनेंट्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हमने सीखा एटमॉस्फेयर, जो कि प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जिसके वजह से हमारा अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करता है। फिर इसका हमने कॉम्पोजिशन समझा था। फिर इसका हमने क्या सीखा था? इसका हमने सीखा था कि इसका रीजन्स क्या क्या है। फिर हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा। फिर हमने सीखा हाइड्रोस्फीयर क्या है, सभी टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेस। फिर हमने सीखा था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर जो है आउटर मेंटल ऑफ सॉलिड अर्थ है जिसमें हमारा मिनरल्स और सोयल पाया जाता है। और लास्ट हमने सीखा था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ का वो एरिया है जहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 का पहला वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।